Hello friends, welcome to your favorite YouTube channel Advanced Learning. Today we will solve UP Railway SC previous year paper जो कल कराया था उसके आगे का पार्ट 2. Let's start the question. Choose the word similar in meaning to the word given. 1 to 3 में similar meaning बताना है जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है. क्वेश्चन 1 है adhere, ADHERE adhere. Adhere means क्या होता है? A है act reluctantly, B है give allegiance, C है waver frequently और D है read promptly. तो एडहीर का मीनिंग क्या होता है? एडहीर का मीनिंग होता है फॉलो करना, अनुसरण करना, किसी को अपनी किसी को डिवोशन भक्ति करना या लॉयल्टी देना या फॉलो करना इसका. तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. गिव एलिजियंस का मतलब भी यही होता है, एडहीर भी होता है लॉयल्टी, डिवोशन, फॉलोइंग. सेंटेंस क्या बनता है इससे? ऑल ड्राइवर्स मस्ट एडहेयर टू स्पीड लिमिट्स. तो और सभी ड्राइवरों को स्पीड लिमिट का फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए. तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये आता है. इस सेंटेंस से आपको मीनिंग ज्यादा क्लियर हो गया होगा. बाकी ऑप्शन नहीं होगा. एक्ट रिलक्टेंटली नहीं होगा, विवर फ्रीक्वेंटली नहीं होगा, रीड प्रॉम्प्टली नहीं होगा. प्रॉम्प्टली मतलब होता है तुरंत पढ़ना शुरू कर देना, मतलब स्वतः ही. एक्ट रिलक्टेंटली भी नहीं होगा. एक्ट रिलक्टेंटली मतलब होता है बहुत ही अनिच्छा से, मतलब ही बहुत ही आप इफ एंड बट में फंसे हुए हैं, तो उसको एक्ट रिलक्टेंटली बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं विंडिक्टिव. विंडिक्टिव मीन्स क्या होता है? विंडिक्टिव का ऑप्शन दिया हुआ है क्रूएल, हार्श, रिवेंजफुल और रूड. तो इन चारों के ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर? विंडिक्टिव मतलब पहले होता है क्या है? विंडिक्टिव मतलब होता है प्रतिशोधी. कोई अगर आपके विंडिक्टिव मीन से आ रहा है आपके पास, तो यानी कि आपसे वो बदला लेना चाहता है, आपसे वो बदला लेना चाहता है किसी चीज का. प्रतिशोधी उसको कहते हैं, रिवेंजफुल. तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे ए का होता है क्रूएल. क्रूएल मीन्स होता है निर्दयी. हार्श मीन्स होता है बहुत ही हार्श, मतलब कठोर, कटु वाक्य नहीं होता है, हार्श वर्ड्स. क्रूएल मतलब निर्दयी होता है. रूड मतलब क्या होता है? रूड मतलब भी यही होता है बहुत ही जो रूखा जिसका व्यवहार होता है, रूड उसको भी कहते हैं. रिवेंजफुल होगा क्योंकि रिवेंज की मतलब क्या होता है? प्रतिशोध. तो रिवेंजफुल ही विंडिक्टिव का सिनोनिम्स होगा. तो सेंटेंस में देखेंगे जोश wasn't a vindictive person. जोश जो है जो कोई इंसान है, वो उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह एक प्रतिशोधी व्यक्ति नहीं था. wasn't लगा यानी कि पास्ट टेंस में है, तो विंडिक्टिव पर्सन वो नहीं था. अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लिसिट. एक्सप्लिसिट के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. इमीडिएट, स्टेटेड, मॉडर्न और डीड या रिवीलिंग द सीक्रेट. तो एक्सप्लिसिट का मीन्स क्या होता है पहले ये देखेंगे. एक्सप्लिसिट का मीन्स होता है स्पष्ट, बहुत ही क्लियर जो रहता है, बहुत ही एकदम सामने रहता है, क्लियर रहता है. तो इसका सही आंसर है रिवीलिंग द सीक्रेट. रिवीलिंग द सीक्रेट मतलब क्या होता है? हर रहस्य को रिवील करना, सामने ले आना. इमीडिएट क्यों नहीं हो सकता? इमीडिएट मतलब होता है तुरंत. स्टेटेड मतलब होता है सामने रखना, किसी के सामने कोई चीज रखना है. बोला जाता है ना कि स्टेट द फॉलोइंग टॉपिक या जो भी, इसको आप बताइए. स्टेट मतलब और स्पष्ट मतलब दोनों चीज का मीनिंग अलग है. मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक, तो ये भी नहीं होगा. रिवीलिंग द सीक्रेट इज द राइट आंसर. सेंटेंस में देखेंगे यूज ऑफ सेंटेंस में. आई कैन सी राइट नाउ दैट आई एम गोइंग टू हैव टू बी मोर एक्सप्लिसिट व्हेन आई टॉक टू यू. तो इसका मीनिंग है, देखिए क्या आ रहा है कि मैं देख सकता हूं कि जब भी मैं तुमसे बात करूं तो मुझे और भी स्पष्ट होना पड़ेगा. ये बोलते हैं ना, मान लीजिए कोई आपकी बात नहीं समझ रहा है, तो आप बोलते हैं ना कि मुझे आगे से जब से भी आपसे बात करेंगे तो ज्यादा स्पष्ट रूप से करेंगे जिससे आप समझ सकें. तो एक्सप्लिसिट का मीन्स यहाँ पे है स्पष्ट. रिवीलिंग द सीक्रेट इज द राइट आंसर. बाकी एकदम नहीं है, बाकी बिल्कुल भी आसपास भी नहीं है, इसलिए रिवीलिंग द सीक्रेट इज राइट आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 4 to 6 है. चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स. एंटीपैथी. अब अपोजिट बताना है, एंटोनिम्स बताना है, विलोम शब्द. एंटीपैथी का अपोजिट बताना है. फर्स्ट है ओबीडियंस, बी है एडमायरेशन, सी है एग्रीमेंट, डी है फॉन्डनेस. तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा ये देखेंगे. एंटीपैथी मतलब होता है अनिच्छा, बहुत अनिच्छा किसी चीज को करने के प्रति विद्वेष होता है आपको.
जैसे सिंपैथी होता है ना, सिंपैथी में क्या होता है, किसी के प्रति आपकी सहानुभूति रहती है। इम्पैथी रहता है, इम्पैथी में समानुभूति रहती है। सहानुभूति में क्या होता है, किसी के साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो आप उसको सहानुभूति देते हैं कि आप उसको सहने की शक्ति देते हैं, मतलब बोलते हैं ना कि हाँ आई एम सिंपैथेटिक टुवर्ड्स यू, मतलब उसको सहानुभूति देते हैं कि हाँ चलो ये वक्त भी गुजर जाएगा। इम्पैथी मतलब क्या होता है, इम्पैथी मतलब किसी को दर्द हो रहा है और वही दर्द आप फील कर लिए, तो वो इम्पैथी होती है। समानुभूति, सहानुभूति और समानुभूति। एंटीपैथी क्या, एंटी देखिए, एंटी वर्ड ही जो है थोड़ा निगेटिव वर्ड होता है। एंटी नेशनल होता है ना, तो एंटी नेशनल मतलब क्या होता है, नेशनल मतलब होता है राष्ट्र, एंटी नेशनल मतलब जो राष्ट्रद्रोही होता है, या राष्ट्रद्रोह एंटी नेशनल की हिंदी मीनिंग होती है। उसी तरह एंटीपैथी क्या है, एंटीपैथी मतलब क्या होता है, आपके प्रति विद्वेष रखना, घृणा रखना, या वैर भाव रखना, या उसके प्रति अनिच्छा हो जाना है कि मुझे ये काम करने की इच्छा नहीं, ये भी एंटीपैथी होता है। अनिच्छा भी होता है, अनिच्छा ज्यादा क्लोज मीनिंग है। देखिए एडमायरेशन इसका अपोजिट होगा, आदर और प्रशंसा। बाकी क्यों नहीं होगा, देखिए ओबीडियंस नहीं, ओबीडियंस मतलब होता है आज्ञा पालन करना। एडमायरेशन मतलब होता है प्रशंसा, जो कि घृणा का अपोजिट क्या होगा, एडमायरेशन। ये सही है। एग्रीमेंट क्यों नहीं, एग्रीमेंट मतलब समझौता होता है, तो एग्रीमेंट भी नहीं होगा। फॉन्डनेस मतलब होता है, फॉन्डनेस मतलब बहुत ही लगाव है किसी के प्रति, या किसी को प्रति आपको बहुत ही प्यार है, संभाव है, ये होता है। तो एंटीपैथी का अपोजिट क्या होगा, एडमायरेशन। एडमायरेशन मतलब क्या होता है, आदर प्रशंसा, अनिच्छा होना और किसी के प्रति प्रशंसा करना, तो ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं। तो एडमायरेशन इज द राइट आंसर। सेंटेंस में देखेंगे आफ्टर सर्विंग इन द वॉर, वॉर में अपने युद्ध में सर्विस करने के बाद ही डेवलप्ड एन एंटीपैथी टू गन्स। अब कोई मान लीजिए कोई सोल्जर है जो बहुत 15 साल से आर्मी में है, तो क्या होता है कि बहुत सारे सोल्जरों को ऐसा होता है, या बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, एक ही काम को बहुत दिन से करते हुए क्या होता है कि रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, कुछ लोगों को उसी वही चीज दोबारा नहीं देखना चाहते हैं। इसी तरह किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बोला गया है, या पर्टिकुलर सोल्जर के बारे में बोला गया है कि बहुत दिनों तक युद्ध में सर्विस करने के बाद ही डेवलप्ड, उसके अंदर एक एंटीपैथी आ गई है गन्स को लेके, एक अनिच्छा आ गई है गन्स को लेके, बंदूकों को लेके। अब क्वेश्चन 5 है स्क्वेलिड। स्क्वेलिड में क्या होता है अभी बताएंगे, ऑप्शन देखते हैं। डर्टी, क्लीन, मीन, डिसऑर्डरली। तो स्क्वेलिड मतलब पहले होता है, स्क्वेलिड मतलब होता है गंदा, मलिन, मैला। तो इसका एंटोनिम्स आपको बताना है। एंटोनिम्स क्या में दिया हुआ है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लीन, क्लीन मीन्स होता है स्वच्छ, पहला ए। डर्टी नहीं होगा, डर्टी क्योंकि सिनोनिम्स है। मीन नहीं होगा, मीन क्यों नहीं होगा, मीन मतलब होता है, क्या होता है मीन, मीन भी स्क्वेलिड से मिलता जुलता है कि लोग बोलते हैं बहुत ही निष्ठुर हो तुम, तो हाउ मीन यू आर। डिसऑर्डरली भी नहीं होगा, तो बी इज द राइट आंसर, क्लीन। सेंटेंस, यूज ऑफ सेंटेंस देखेंगे। द होमलेस मैन हैड नो चॉइस बट टू स्लीप इन स्क्वेलिड कंडीशन। जिसके पास घर नहीं है, बेघर एक इंसान है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है, कहाँ गई, कोई चॉइस नहीं है, बजाय इसके कि वो गंदे जगह ही, गंदे कंडीशन में, मलिन कंडीशन में ही वो सोए। होता है ना बेघर लोग कहीं भी सोए रहते हैं, कहाँ सोते हैं, फुटपाथ पे या कहीं भी गंदगी रहती है वहां सोना पड़ता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, घर नहीं है उनके पास। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी है फ्लमॉक्स्ड। फ्लमॉक्स्ड का मीनिंग क्या होता है, देखिए थोड़ा वर्ड को प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। फ्लमॉक्स, ये होता है फ्लमॉक्स वर्ड है, फ्लमॉक्स से फ्लमॉक्स्ड बना है ये पास्ट टेंस में। ए है कंफर्टेबल, बी है डिलाइटेड, सी है डिसकंसर्टेड और डी है अनॉयड। तो पहले तो ये देखेंगे कि फ्लमक्स का मतलब क्या होता है। फ्लमक्स का मतलब होता है परप्लेक्स्ड, जो बहुत ही घबराया हुआ है, हड़बड़ा रहा है, बहुत चक्का हो गया कोई भी सिचुएशन में, घबराया हुआ, अरे क्या हो गया, कोई चीज हुई, सिचुएशन हुआ, मान लीजिए किसी को इंटरव्यू है, गया घबरा गया, या बहुत चक्का हो गया, कोई चीज ऐसी चीज देख लिया, अरे अब क्या करे क्या ना करे, ये वाली सिचुएशन हो गई। तो इसका अब बाकी जो ऑप्शन है देखेंगे। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मतलब होता है आरामदायक, आरामदायक नहीं होगा। देखिए एंटोनिम्स आरामदायक नहीं होगा, घबराने का आरामदायक नहीं होता है। घबराने का क्या होता है, आप घबराए हैं, परप्लेक्स्ड हैं, एकदम हड़बड़ा गए हैं, आपको एकदम बहुत चक्के हो गए, उसका क्या होगा। डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब होता है प्रसन्न, आनंदित या रिलैक्स्ड
ये टाइप का डिलाइट होता है, आप आनंद रहते हैं तो रिलैक्स रहते हैं, इसीलिए डिलाइटेड इज द राइट आंसर, क्योंकि फ्लमॉक्स का अपोजिट होगा डिलाइटेड। परप्लेक्स्ड और घबराया हुआ भौचक्का का अपोजिट होगा प्रसन्न रहना, आनंदित रहना और रिलैक्स्ड रहना। डिसकंसर्टेड क्यों नहीं होगा? डिसकंसर्टेड सिनोनिम्स है फ्लमॉक्स का, घबराया हुआ है। एनॉयड मतलब परेशान, परेशान भी एक तरह का सिनोनिम्स है, तो ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कंफर्टेबल और डिलाइटेड में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आरामदायक की जगह आपको डिलाइटेड करना है, डिलाइटेड मतलब प्रसन्न रहना, परप्लेक्स रहना, फ्लमॉक्स मतलब किसी भी सिचुएशन में परप्लेक्स आप फंस जाना, तो डिलाइटेड का क्या होगा? प्रसन्न रहना और आनंदित रहना। ओके, सेंटेंस देखेंगे, ही इज गुड एट व्हाट ही नोज, वो जो जानता है उसमें वो बहुत ही अच्छा है। बट ही गेट्स कंप्लीटली फ्लमॉक्स्ड व्हेन न्यू प्रॉब्लम अराइज, पर वो तो बहुत ही घबरा जाता है जब भी नए प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो अगर इसमें ये होगा कि अगर इसका अपोजिट बनाएंगे तो क्या होगा? ही गेट्स कंप्लीटली डिलाइटेड व्हेन ही फेसेस एनी न्यू प्रॉब्लम, ये भी हो सकता है ना इसका, अगर एंटोनिम्स में आएंगे तो इस तरह बनाना चाहिए। कंफर्टेबल नहीं होगा, कंफर्टेबल देखिए मिलता जुलता है लेकिन ये थोड़ा से हट के है कंफर्टेबल, ठीक है, कंफर्टेबल नहीं होगा, डिलाइटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट विल बी द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड डिसेंट? व्हाट विल बी द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड डिसेंट? डिसेंट के लिए सुटेबल प्रीफिक्स बताइए। प्रीफिक्स देखिए, प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? प्री मतलब क्या होता है? पहले। प्रीफिक्स मतलब पहले लगना, जो सफिक्स मतलब जो वर्ड के बाद में लगता है। डिसेंट का क्या होगा? अनडिसेंट होगा? नहीं, अनडिसेंट कोई वर्ड नहीं होता है। नॉन डिसेंट होता है? नॉन डिसेंट कोई वर्ड नहीं होता है। नॉट डिसेंट भी कोई वर्ड नहीं होता है। नॉट और डिसेंट दो अलग अलग वर्ड है। इनडिसेंट होता है, क्योंकि इन के साथ ही डिसेंट के साथ इन ही लगता है। इनडिसेंट मतलब क्या? डिसेंट मतलब क्या होता है? बहुत ही शिष्ट आदमी, बहुत ही शिष्टाचार से परिपूर्ण जो आदमी होता है। तो इनडिसेंट मतलब क्या? इन किसी भी वर्ड के आगे लगता है तो क्या हो जाता है? वो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। सारे वर्ड के प्रति नहीं, जो एक कंप्लीट वर्ड है डिसेंट उसके आगे लगता है। तो जैसे हिंदी में किसी भी वर्ड के आगे अ लग गया तो वो सत्य का, आगे अ लग गया तो वो असत्य हो गया है। इसी तरह अन भी लगता है लेकिन अनडिसेंट नहीं होता है, इनडिसेंट होता है इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश वोकैबुलरी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्टेरस, मॉन्स्टोरस या मॉन्स्टोरस। तो मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्टेरस, मॉन्स्टोरस या मॉन्स्टोरस में क्या, कौन सा वर्ड सही है? तो पहले इसका क्या लिखा है पहले तो ये तो समझिए, किस वर्ड से ये बना हुआ है। किस वर्ड से बना हुआ है? ये मॉन्स्टर से बना हुआ है। मॉन्स्टर मतलब होता है दैत्य या राक्षस, मॉन्स्टर से होता है। मॉन्स्टर क्या होता है? मॉन्स्टर अगर एक राक्षस है, नाउन है, तो मॉन्स्टर्स क्या होगा? मॉन्स्टर्स उसकी प्रवृत्ति होगी, राक्षस की, भयानक राक्षसी प्रवृत्ति। बोलते हैं बहुत ही मॉन्स्टर्स, ये वो है। कोई गेम होता है उसमें बोलते हैं मॉन्स्टर आ गया, तो और कोई सिचुएशन हो जाती है, बहुत ही भयंकर सिचुएशन हो जाती है, किसी की प्रवृत्ति बहुत ही मॉन्स्टर्स रहती है, किसी का व्यवहार बहुत ही मॉन्स्टर्स रहता है, भयानक रूपी। जैसे कोई टेररिस्ट है, नहीं होता है किसी की बहुत गला काट देते हैं तो मॉन्स्टर्स उसको बोलते हैं ना, वेरी मॉन्स्टर्स एक्ट। तो मॉन्स्टर्स का मीनिंग होता है भयानक या राक्षसी। क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रोवर्ब रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे मीन्स। अब देखिए प्रोवर्ब है ये, प्रोवर्ब कहावत है ये, कहावत है ये। क्या है ये? रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बना था। अब देखिए इसका कहावत, ये कहावत का, ये तो सेंटेंस लग रहा है लेकिन ये कहावत है, इसका मीन क्या होता है? देखिए पहले ऑप्शन में देखेंगे, नथिंग कैन बी डन एट वंस, कोई भी काम एक बार में नहीं होता है, एक बार में नहीं होता है, एक दिन नहीं, एक बार में नहीं होता है। ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। बी देखेंगे, द सूनर डन द बेटर इट इज, जितना जल्दी होगा उतना अच्छा रहेगा, नहीं ये भी नहीं होगा। सी होगा, बिग सिटीज आर मेड बाय गॉड, बड़े सिटी ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, नहीं ये भी नहीं होगा। वर्क विच रिक्वायर्स लॉन्ग टाइम फॉर इट्स अकम्प्लिशमेंट, मतलब कि कोई भी वर्क को पूरा होने के लिए एक थोड़ा लंबा समय चाहिए, कोई भी बड़े काम को करने के लिए। वर्क देखिए सेंटेंस इस पे क्या होगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
The students were given ample of time to study for the test because the teacher thoroughly believed that Rome was not going to be built in one day. इसका हिंदी ट्रांसलेशन है कि जो बच्चे हैं उनको सफिशिएंट टाइम दिया गया था पढ़ने के लिए, टेस्ट की तैयारी के लिए, क्योंकि टीचर स्ट्रांगली बहुत ही बिलीव करता था, उसका जो एक जो बिलीफ था उसका ये था कि रोम वॉज नॉट गोइंग टू बिल्ड, क्योंकि एक दिन में कोई तैयारी नहीं होती है, इसीलिए वो एम्पल ऑफ टाइम टेस्ट के लिए दिया था, क्योंकि ये नहीं कि बोले कि परसों टेस्ट है कल तैयार करके आना। स्कूल में ऐसा होता है ना, तो जानता है कि अगर हमको 10 लेसन का टेस्ट लेना है तो एक दिन में नहीं होगा तैयार करने को, अगर टाइम तो उसके लिए एम्पल ऑफ टाइम दिया जाएगा ना, तो इसीलिए वो होगा। क्यों ए नहीं होगा बताइए? नथिंग कैन बी डन एट वंस, एक बार में और एक दिन में या एक समय में, ये दोनों में अंतर है, ठीक है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे का मीन्स होगा डी, वर्क विच रिक्वायर्स लॉन्ग टाइम फॉर इट्स अकम्प्लिशमेंट, ठीक है। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, पिक्टोरियल, प्राइस, रेफरी, मॉनसून। तो पिक्टोरियल देखिए सही मीनिंग लिखा, जो स्पेलिंग है सही है। प्राइस मीन्स होता है पुजारी, ये भी सही है। पिक्टोरियल मतलब कोई भी चित्र होता है ना, पिक्टोरियल ग्राफ होता है या पिक्टोरियल कुछ भी। मानसून का जो सीजन है वो होता है। रेफरी, देखिए रेफरी की स्पेलिंग यहाँ गलत है, रेफरी होता है, री में मतलब REE होता है, तो रेफरी इज द राइट आंसर। करेक्ट स्पेलिंग मैंने सामने लिख दिया है, REFE। तो रेफरी इज द राइट आंसर, बट रेफरी इज रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड। ये देखिएगा आंसर राइट है लेकिन स्पेल्ड इसमें कौन सा रॉन्ग है? रेफरी है, ये ध्यान दीजिएगा, मेरा ये क्वेश्चन का मतलब समझिएगा। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, रेफरी रॉन्ग है, रेफरी क्या है? रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है, इसीलिए राइट है। अब ये देखिए, सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। ऐसा आपको क्या करना है, अगर एक्टिव में दिया है तो पैसिव में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में दिया है तो एक्टिव में कन्वर्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में लोग गलत करके आते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। 5 क्वेश्चन का सेट लाया हूं मैं। द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विथ वाटर, द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विथ वाटर। जो वेटर है वो क्या किया है, सारे ग्लास वहां रखे हुए हैं उनको वाटर से फिल कर दिया, पानी से भर दिया है। अब ए ऑप्शन है, द ग्लास वॉज फिल्ड विथ वाटर बाय द वेटर, द ग्लासेस वर फिल्ड विथ वाटर बाय द वेटर, द वेटर वॉज फिल्ड द ग्लासेस विथ वाटर, द वाटर वर फिल्ड इन द ग्लासेस बाय वेटर। अब पहले इसका राइट आंसर देखते हैं, फिर हम आपको बताते हैं बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं होगा। राइट आंसर इज द बी, द ग्लासेस वर फिल्ड विथ वाटर बाय द वेटर। ग्लासेस दिया है तो उसके साथ क्या लगेगा, ग्लासेस क्या है, प्लूरल है, एक ग्लास नहीं है, ग्लासेस है, तो उसके साथ वर लगेगा, इसीलिए बी में वर दिया हुआ है, राइट आंसर है ये। फिल्ड विथ वाटर बाय द वेटर, बाय द, देखिए पैसिव में क्या हो जाता है, पैसिव में प्रेडिक्ट द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस हैज बिकम द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। जो प्रेडिकेट रहता है, ग्लास जो है वो प्रेडिकेट रहता है, वो सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है जब कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस मतलब क्या होता है, एक्टिव वॉइस मींस दैट अ सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट दैट एक्ट्स अपॉन इट्स वर्ब। एक सेंटेंस है जिसमें क्या है, एक सब्जेक्ट है जो वर्ब के अकॉर्डिंगली, वर्ब पे वो अकॉर्डिंगली वो काम करता है अपना, ठीक है, एक्ट करता है। पैसिव वॉइस मींस दैट अ सब्जेक्ट इज रेसिपिएंट ऑफ ए वर्ब एक्शन। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट रहता है, मतलब ग्लासेस है, वो सब्जेक्ट हो, जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ग्लासेस हो गया ना, तो वो क्या हुआ है, रेसिपिएंट ऑफ वर्ब एक्शन। वर्ब के जो वर्ब जो है, एक्शन जो हो रहा है उसका रेसिपिएंट रहता है, तो मतलब वेटर क्या कर रहा है, एक्शन जो कर रहा है, क्या कर रहा है, पानी भर रहा है, वो उसका क्या हो जाता है, रेसिपिएंट ऑफ वर्ब एक्शन हो जाता है पैसिव वॉइस में। अब बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, सबसे मेन तो ये है, बाकी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि द ग्लास वाज फिल्ड विथ वाटर बाय द वेटर लिखा है ए ऑप्शन में, तो ग्लास तो है ही नहीं, ग्लासेस है, इसीलिए ए ऑप्शन गलत है। सब ऐसे तुरंत देखेंगे, तुरंत ए ऑप्शन को हटा देंगे, ये है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ग्लासेस विथ वाटर, ग्लास दिया है यहाँ पे। बी दिया है द ग्लासेस वर फिल्ड विथ वाटर बाय द वेटर, तो बी तो राइट आंसर था ही, जैसे कि हम दिखा चुके हैं, तो बी तो सही बता चुके हैं। सी क्यों नहीं होगा, द वेटर वॉज फिल्ड द ग्लास,
ग्लासेस विथ वाटर। वेटर वॉज फिल्ड, यहाँ क्या हो रहा है, वेटर को अगर सब्जेक्ट बना रहा है तो वेटर वॉज फिल्ड, वेटर वॉज फिल्ड का मतलब क्या है, वेटर भर गया, नहीं, द ग्लासेस विथ वाटर, ये गलत सेंटेंस ही गलत बन गया यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे लगना चाहिए ये, द ग्लासेस वर फिल्ड विद द वाटर बाय द वेटर। डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, देखिए द वाटर वर फिल्ड इन द ग्लासेस बाय वेटर, इन द ग्लासेस बाय वेटर, द वाटर वर फिल्ड, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो वाटर के साथ वर नहीं लगेगा कभी भी, ठीक है, वाटर के साथ वर क्यों लगेगा, वर क्यों, वाटर प्लूरल है, वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन तो है नहीं, वाटर को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन लाइक मिल्क या एनी टाइप ऑफ ड्रिंक, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए डी इज द रॉन्ग आंसर। इसीलिए बी जो है, जिसमें वर दो में दिया हुआ है, बी और डी में, लेकिन बी सही है क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है और ग्लासेस काउंटेबल नाउन है, ग्लासेस दिए हुए, एक से ज्यादा ग्लासेस दिए हुए, इसलिए यहाँ वर लगेगा, द ग्लासेस वर फिल्ड विथ वाटर बाय द वेटर। अब आते हैं 12th क्वेश्चन पे, शी टुक द डॉग फॉर अ वॉक, शी टुक द डॉग फॉर अ वॉक, वो क्या किए, अपने कुत्ते को टहलाने ले गई, वॉक पे ले गई, टुक दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिएगा टुक, शी टुक द डॉग, द डॉग वॉज टेकन फॉर अ वॉक बाय हर, द डॉग टुक अ वॉक बाय हर, द डॉग वॉज टुक फॉर अ वॉक, द डॉग टुक हर फॉर अ वॉक। देखिए डी ऑप्शन में क्या दिया, द डॉग टुक हर फॉर अ वॉक, कुत्ते ने उसको अपने साथ ले गया टहलाने, तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसीलिए यहाँ एक पहले से ही कट गया जो तुरंत पढ़ने पे पता चल जाता है। ए इज द राइट आंसर, द डॉग वॉज टेकन, क्या होता है पैसिव वॉइस में, प्रेडिकेट जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट बन जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, तो शी टुक द डॉग फॉर अ वॉक, वहां क्या हुआ, वो लड़की ले गई उसको टहलाने, यहाँ क्या लिखा है, द डॉग वॉज टेकन, कुत्ते को ले जाया गया किसके द्वारा, उस लड़की के द्वारा, ठीक है, द डॉग वॉज टेकन फॉर अ वॉक बाय हर, that sentence is in active voice में है, and to convert it in passive voice the predicate of the sentence become the subject, predicate क्या था sentence का, dog था जो कि subject बन गया passive voice में, ठीक है, बाकी क्यों नहीं होगा, देखिए ए ऑप्शन तो सही बता दिए, the dog took a walk by her, the dog took मतलब जो कुत्ता था वो अपने वो चलने को गया उसके द्वारा, नहीं ये सेंटेंस ही नहीं बैठ रहा है, ये गलत सेंटेंस बैठ रहा है, The dog was took for a walk, कुत्ते को ले जाया गया वॉक पे, नहीं, वो उसमें कौन ले जा रहा है, वो तो गायब ही हो गया, शी गायब हो गया, हर गायब हो गया, हर रहना चाहिए ना, शी हर में कन्वर्ट होता है पैसिव वॉइस में, तो वो कहाँ है, तो लड़की को तो गायब ही कर दिया सी ऑप्शन में, तो सी इज द रॉन्ग आंसर। डी में क्या है, द डॉग टुक हर फॉर अ वॉक, कुत्ता उसको अपने साथ ले गया टहलाने, कुत्ता नहीं ले जाता है, इंसान ले गया ना, वो लड़की ले गई उसको टहलवाने, तो ए इज द राइट आंसर, द डॉग वॉज टेकन, टेकन मतलब उसको ले जाया गया, द डॉग वॉज टेकन फॉर अ वॉक बाय हर, तो अब समझ में आ गया होगा ए क्यों सही है बाकी क्यों गलत है, और डी इज द मोस्ट फनीएस्ट ऑप्शन आई हैव एवर सीन। क्वेश्चन नंबर 13 इज दे विल लाफ एट यू, वो तुम पर हंसेंगे, हंसेंगे मतलब विल मतलब क्या होता है, फ्यूचर में दिया हुआ है, विल क्या हो जाए, फ्यूचर टेंस में है ना, यू विल बी लाफ्ड एट बाय देम, यू विल हैव बीन लाफ्ड एट बाय देम, यू कैन बी लाफ्ड एट बाय देम, और यू मे बी लाफ्ड एट बाय देम, तो सही ऑप्शन क्या पहले देख लेंगे, यू विल बी लाफ्ड एट बाय देम, देखिए ए सही है, इसका एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दिए क्योंकि बहुत ही सिंपल है, अब हम बता देते हैं एक्सप्लेनेशन, लिखे नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, देखिए ए इज द राइट आंसर, दे विल लाफ एट, वो तुम पर हंसेंगे, ए क्यों सही है, यू विल बी लाफ्ड एट बाय देम, तुम पर उनके द्वारा हंसा जाएगा, ठीक है, तुम पर हंसा जाएगा उनके द्वारा, ये समझ में आया, तुम उनके द्वारा हंसे जाओगे या तुम पर हंसा जाएगा उनके द्वारा, कुछ ऐसा काम करोगे। बी क्यों नहीं होगा, यू विल हैव बीन लाफ्ड एट बाय देम, हैव बीन कहाँ लगता है, हैव बीन कंटिन्यूअस जब हो जाता है तब, कि तुम पर हंसा जा रहा होगा, या बहुत ही विल हैव बीन जब किसी के साथ लगता है तो वो क्या होता है, किसी फ्यूचर में या पास्ट में अगर लगता है तो एक सर्टेन टाइम तक हो रहा होता है, तो क्या सर्टेन टाइम तक लोग हंसते रहते हैं, अभी अरे यार तुम्हारे पर हंसे तो क्या हुआ, वही लोग हंसे और तुम्हारा मजाक उड़ा, खत्म बात, ये नहीं कि आज से हंसना शुरू किए कल तक हंस रहे हैं, परसों, लगातार नहीं होता है वर्क, ऑल्दो वो हंसेंगे जब भी तुमसे मिलेंगे, लेकिन लगातार ये वर्क नहीं होता है,
सी, तो बी गलत है। सी क्या है? यू कैन बी लाफ्ड एट बाय। कैन क्या होता है? कैन पॉसिबिलिटी दिखाता है। कैन, यू कैन बी, तुम पर हंसा जाएगा या जा सकता है, ये तो कैन भी नहीं होगा। मे भी नहीं होगा। मे भी क्या होता है? मे भी में एक आशंका व्यक्त की जाती है। यू मे बी लाफ्ड एट बाय देम। तो सेंटेंस का मीनिंग ना चेंज करते हुए हमें बताना है पैसिव वॉइस में। सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, सेंटेंस का वॉइस चेंज होना चाहिए। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में होना चाहिए। पैसिवली डायरेक्ट, जैसे हम बोलते हैं डायरेक्ट किसी को बोलते हैं तो इनडायरेक्ट में बोलना चाहिए, लेकिन वर्ड का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। इसलिए यू विल बी लाफ्ड एट बाय देम। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। 14th क्या है? देन हर फेस वॉज बोर्ड। अब देखिए ऑप्शन क्या है? देन शी बोर्ड हर फेस, देन हर फेस हैज बीन बोर्ड, देन शी वॉज बीइंग बोर्ड हर फेस वॉज बोर्ड बाय देन। देखिए देन शी बोर्ड हर फेस, ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो अपना उसने अपना क्या हुआ? चेहरा झुका लिया। बोर्ड मतलब क्या होता है? बो करना, बो डाउन होता है ना, बो डाउन। बो डाउन मतलब क्या करना होता है? झुकाना होता है। तो बो डाउन इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस है। देन शी बोर्ड हर फेस। देखिए ए इज द राइट आंसर। बी सी डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसने देन हर फेस वॉज बोर्ड, तब उसका चेहरा झुक गया, होता है ना। देन हर मतलब उस लड़की का, फेस मतलब चेहरा, वॉज मतलब उस समय, वॉज मतलब पास्ट टेंस है, बोर्ड। देन हर फेस वॉज बोर्ड, देन शी बोर्ड हर फेस, सही है। देन हर फेस वॉज हैज बीन बोर्ड, किसी को हैज बीन मतलब क्या? कर दिया गया या हो चुका या हो गया। हैज बीन, बीन कभी भी सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर दे रहा है। देन शी वॉज बीइंग बोर्ड हर फेस, तो उसका चेहरा झुका, वॉज बीइंग मतलब हो गया। देखिए यहाँ भी मीनिंग चेंज हो गया। हर फेस वॉज बोर्ड बाय देन, नो, अपने आप नहीं हुआ, वो अपना चेहरा नीचे किए, ऐसा है ना। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। तो सही ऑप्शन क्या है? वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। द गिवन सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस एंड इट इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में है। टू कन्वर्ट इट इनटू एक्टिव वॉइस, ये भी पैसिव वॉइस में दिया है। आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, तो वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सन। पैसिव को एक्टिव में किया है, तो जस्ट हमको बीन को रिमूव करना है गिवन सेंटेंस में, और ऑब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, आप समझ गए। वी कंप्लीटेड आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, और वी कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। तो डी इज द राइट आंसर। ए गलत है, वी कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट गलत है। वी हैव कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, नो, हैव नहीं है, या हैड बीन लिखा हुआ है, वहां पे क्या होता? हमने कर लिया था, ये है ना। वी कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, वी कंप्लीट आवर टास्क, नहीं कंप्लीट नहीं, कंप्लीटेड है, इसीलिए डी इज द राइट आंसर। वी हैड सिर्फ बीन हटाना है, और जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है? सब्जेक्ट वी कर देना है, आवर को वी कर देना है। वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। ठीक है, तो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आगे के सेशन में हम फिर से इंग्लिश लाएंगे, एसएससी का, यूपी ट्रिपल एससी का, और बाकी भी। पहले ये सेट सही कर ले यूपी ट्रिपल एससी का, जब एक बार खत्म होगा। अब 2-3 साल का और बचा है, तो 2-3 क्लासेस में खत्म होंगे, फिर एसएससी का और बाकी एग्जाम जो स्टेट के एग्जाम है उनका भी हम इंग्लिश कराएंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा आपको क्लास। थैंक यू।